तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गर्मी की छुट्टी मजेदार तरीका से मनाते होंगे। और याद रखो, खाली गर्मी की छुट्टी ही नहीं मनाना है, आपको इस दौरान पढ़ना भी है, क्योंकि आपको बनना है क्लास में सबसे ज्यादा बड़ा टॉपर स्टूडेंट। आज सीखने वाले हैं हम लोग प्रमेयकरण बनाना। क्या सीखने वाले हैं? प्रमेयकरण बनाना। तो चलिए वीडियो को उस पर और सीखते हैं प्रमेयकरण। प्रमेयकरण बनाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रमेयकरण होता क्या चीज है। क्या होता है प्रमेयकरण, किसे कहते हैं? अबे रुको रुको, बताते हैं प्रमेयकरण क्या होता है। देखिए सर, प्रमेयकरण का मतलब है जो नीचे का हर का रूट जो होता है सर, अर्थात आप जानते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो प्रमेयकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नीचे के हर के रूट को हटाते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे बताओ तो प्रमेयकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रमेयकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर का रूट को हटाया जाता है, अर्थात हर से रूट को खत्म कर दिया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमेयकरण। तो यहाँ तक तो आपने जान लिया प्रमेयकरण क्या है। अब जानते हैं प्रमेयकरण में कितने प्रकार के सवाल आते हैं। तो देखिए सर, प्रमेयकरण में मुख्यतः 5 प्रकार के सवाल आते हैं। तो पहला होता है टाइप 1। इस तरह का सस्त हुआ सवाल, अर्थात आसान सवाल आपको दिखने मिलेंगे, क्योंकि ये प्रमेयकरण का सबसे सस्त हुआ सवाल है ना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। किस क्लास में? 9th क्लास में। और ये थोड़ा सा भारी सवाल टाइप 2 में रखा गया है, और उससे थोड़ा सा भारी सवाल टाइप 3 में रखा गया है। और ये रहा टाइप 4, जो है सर लेजेंड बच्चा बना सकता है। जो बच्चा लेजेंड होगा, जो बच्चा तेज होगा, जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो टाइप 4 बना सकता है। और जो बच्चा जीनियस होगा, मैथमेटिक्स का जीनियस है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो बच्चा टाइप 5 के भी सवालों को तोड़ फोड़ सकता है, अर्थात बना सकता है। तो आज की क्लास में हम इन सभी टाइप के सवालों को आपको बनाना सीखेंगे, और उदाहरण के साथ। अर्थात आपको एक सवाल इस तरह का नहीं सिखाया जाएगा, कम से कम 2 या 3 सवाल सिखाया जाएगा, ताकि आप सभी प्रकार के सवालों को चुटकी में बना पाओ और अपने टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन पाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के सवालों को बनाने से पहले इन सवालों का बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। और हाँ बच्चे, बेसिक पॉइंट जब हम बताएं तो उन्हें गौर से ध्यान पूर्वक समझे, क्योंकि जो टाइप 5 तक के सवाल आप देखें, अगर अभी जो बेसिक पॉइंट बताया जाएगा उसको ध्यान से आप नहीं देखते हैं तो यकीन मानिए आप एक भी सवाल को नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेसिक पॉइंट को अवश्य करके ध्यान पूर्वक आपको देखना है। तो चलिए बेसिक पॉइंट को समझेंगे। पहला है सर आपका, अगर कोई संख्या √3 गुना √3 रहे, अर्थात रूट के अंदर 3 देख रहे हैं, रूट के अंदर 3, अर्थात आपस में गुना होगा तो क्या होगा, है ना। रूट वाला संख्या आपस में गुना होगा तो क्या होगा? देखिए सर, बहुत आसान है। अगर √3 गुना √3 करेंगे तो ये सिर्फ 1/4 होगा, अर्थात रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ आप ध्यान समझिए, √5 गुना √5, है ना सर। यहाँ देखिए समान रूट है, यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर 5 है। जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका 1/4 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? नया तो एक और देख लीजिए यहाँ पर। तीसरा देखिए सर, अगर हम लोग √7 गुना √7 करते हैं तो क्या होगा? रिजल्ट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए रूट के अंदर समान अंक है 7 है, यहाँ पर भी 7 है, अर्थात रूट के अंदर समान अंक है। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो ये सिर्फ संख्या बाहर आ जाएगी, अर्थात 7 बाहर आ जाएगी। अब सीखते हैं जो संख्या अलग अलग हो रूट के अंदर। देखिए चौथा नंबर देखिए, जैसे यहाँ √3 है गुना √5 है। यहाँ पे देखिए सर अलग अलग रूट है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? आपको करना क्या है? 5 को 3 से गुना कर देना। कितना हो गया? 15। और दोनों जगह रूट है तो यहाँ पर भी आपको रूट दे देना है। इस तरह आप लिख सकते हैं। और एक और पॉइंट समझ लीजिए इसमें, अगर कोई संख्या रूट में 5 है और यहाँ पर 3 है,
है ना, तब कैसे बनाएंगे। तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में गुना होकर 3 रूट से बाहर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, और जो रूट में है रूट में उसको लिख देना है, और गुना यहाँ का चिन्ह खत्म, अर्थात आप 3√5 लिख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए टाइप 1 के सवालों को बनाते हैं। टाइप 1 में सवाल कुछ इस प्रकार है कि 1/√7, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए सर, परिमीकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हर के रूट को हटाया जाता है। किसके हर रूट को, हर के रूट को हटाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हर में आप संख्या देख रहे हैं √7, इसको ऊपर गुना कर दें और नीचे गुना कर दें, ठीक है, अर्थात ऊपर नीचे आपको गुना करना है। के बाद आपको क्या करना, ध्यान समझिए, गुना कर दी इसको आपस में, 1 गुना √7 हो जाएगा, और √7 गुना √7 क्या होगा बताइए, √7 गुना √7 क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं दूसरा सवाल। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे 2/√3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे ही गुना कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। करिए करिए, कितना आ गया, ये 2 गुना √3। यहाँ पे देखिए सर, हम बताए थे कुछ, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बताया है, अर्थात एक संख्या रूट में है, एक संख्या रूट से बाहर है, तो जब गुना करेंगे तो बीच का गुना आपका हट जाएगा, बस 2√3 हो जाएगा, और जब नीचे को गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 1/3, अर्थात ये देखिए रूट से बाहर हो गया ना, इसी को कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन को भी समझिए कैसे बनेगा। यहाँ पे √5/√3 है, तो आप क्या करेंगे, √3 से ऊपर और वो √3 से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, √5 √3 अलग अलग रूट है, बताए थे अलग अलग रूट रहेगा, तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे और रूट में उस संख्या को रख देंगे। तो गुना करिए, 3×5 = 15, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, और ये देखिए रूट रूट में गुना हो जाएगा, समान संख्या तो रूट से बाहर। ये हो गया आपका आंसर, अर्थात टाइप 1 का सवाल काफी ज्यादा हलवा होता है, आराम से आप बना सकते हो। तो चलिए आप टाइप 2 को सीखते हैं। टाइप 2 को बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो टाइप 2 के सवाल को बनाते हैं, मेरे साथ आपको भी बनाना है। टाइप 2 के सवाल को बनाने से पहले आपको टाइप 2 के लिए कुछ फॉर्मूला देखना होगा। सब बच्चे को पता होगा एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, तो ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला है आपका क्या, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बता सकते हैं आप, क्या जानते हैं आप a² और -b² फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो समझिए, यहाँ पे ये होता है a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे कैसे होगा, उन चीज को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं टाइप 2 के सवाल को बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे 1/3 + √2 है। हम लोग ने टाइप 1 में देखा था कि नीचे वाले संख्या को ऊपर नीचे गुना करते थे, लेकिन वहां अगर आप गौर से देखे होंगे तो वहां केवल एक अंक था, अर्थात वहां पे कुछ इस प्रकार के सवाल थे। कितने अंक था, एक अंक। लेकिन यहाँ पर आप आइए तो यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक है, और उसके बीच में चिन्ह भी है। तो याद रखिएगा, जब भी परिमेयकरण करे और 2 अंक आए उसके बीच में चिन्ह है, तो आपको करना क्या है, चिन्ह बदल देना, अर्थात प्लस है तो आपको गुना करते समय माइनस रखना होगा। तो चलिए समझते हैं, इसको गुना करिए, तो ये हो गया 3, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -√2/3 -√2। क्या किए, सेम चीज से ऊपर नीचे गुना किए, बट चिन्ह बदल के। चलिए गुना करिए आपस में, तो देखिए सर 1 से इसको गुना करेंगे तो जो का त्यों हो जाएगा, 3 में √2 हो जाएगा। आप यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए तो गौर से, अर्थात ये आपको इस प्रकार आ रहा है, देखो तो a + b इंटू a - b, अर्थात ये a + b और a - b के रूप का आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे आ रहा है ना। अगर ऐसा आए तो हम लोग इसको लगा देंगे कौन फॉर्मूला पे, a² - b² में क्या लगा देंगे, a² - b²। a की जगह में क्या 3 है, 3 का होल स्क्वायर, - b की जगह में क्या √2 है,
√2 का होल स्क्वायर। चलिए ऊपर जो उसको लिखिए 3 माइनस √2। अब बटा 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर अर्थात √2 को 2 बार गुना करना। √2 गुना √2 क्या हो गया था? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस √2 अब बट्टा कितना हो गया? 9 में से 2 गया 7। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार हम लोग टाइप 2 के सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो उदाहरण नंबर दूसरा में जाते हैं और उसको बना करके आपको समझाते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 को बनाते हैं सर। क्या है? 5 बटा √7 माइनस √2। आप इसको कैसे बनाएंगे? तो जो नीचे है हर उसको ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे अर्थात ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि चिन्ह बदलेगा। चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। चलिए करते हैं गुना। √7 प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ पर √7 प्लस √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सही लिख देते हैं। हाँ लिखा गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वहां पहले जो बनाए थे उसमें 1 था लेकिन यहाँ पे 5 है। तो जब अंक आ जाए तो आपको डरने की बात नहीं है। 5 का आप 5 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे और ये जो √7 प्लस √2 है इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब बट्टा यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये a माइनस बी और a प्लस बी अर्थात कुछ इस प्रकार का आ गया पुनः। अर्थात याद रखना सर कि जब भी परिमेयकरण बताइएगा तो हर में है ना हमेशा a² माइनस b² का ही फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा? a² माइनस b² का। कहाँ पे लगेगा? हर में सर। तो यहाँ पर भी लगा दीजिए। a की जगह पे क्या है? गौर से देखिए √7 और a² माइनस माइनस दे दीजिए। b की जगह क्या? √2 का होल स्क्वायर। चलिए बनाते हैं। इसको ज्यों का त्यों लिखिए मतलब जो है वही रहने दीजिए और नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। ठीक है। अब आते हैं बराबर करते हैं 5 √7 प्लस √2 कोष्टक बटा इसको 7 में से 2 घटाइए आ गया 5। ठीक है। ठीक है। ये आपका कंडीशन आ गया और आप यहाँ गौर से देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कटता हुआ नजर आ रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है। काटिए। 5 कैंसिल हो गया। बचा क्या? √7 प्लस √2। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को टाइप 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए सर टाइप 4 के एग्जाम्पल नंबर 1 के सवाल को हम लोग बनाते हैं। लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद है क्या? कौन फॉर्मूला सर? बताते हैं। a प्लस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला। अगर याद है तो कमेंट में लिखिए यस सर। यदि याद नहीं है तो हम बताते हैं। देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। और इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा काम आने वाला अभी, इसलिए इस फॉर्मूला को गौर से समझिएगा। चलिए यहाँ पे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। क्या है? √5 प्लस √2 बटा √5 माइनस √2। अब इस सवालों का हम लोग को क्या करना है? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो नीचे का हर है ऊपर नीचे क्या करना है? गुना करना होगा। लेकिन याद रहे जब भी गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे माइनस है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 प्लस में आ जाएगा। ठीक है। √2 और यहाँ पर लिखिए √5 प्लस √2। इस प्रकार हम लोग गुना ऊपर नीचे कर दिए। आप गौर से देखिए तो ये √5 प्लस √2 यहाँ पे √5 प्लस √2 अर्थात समान है। जब दोनों समान है तो हम लोग लिख सकते हैं √5 प्लस √2 पर होल स्क्वायर क्योंकि समान है। 2 है। √5 प्लस √2 कितना है? 1 2 इसलिए होल स्क्वायर 2। कोई दिक्कत इसमें? अब नीचे देखिए। नीचे वाला तो पता ही है कि नीचे वाला को हमेशा क्या रखना होगा? a² माइनस b²। तो a² रखिए √5 पर होल स्क्वायर और माइनस √2 पर होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इस सवाल में यहाँ पे √5 प्लस √2 को
हम लोग किस पे तोड़ेंगे फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो तोड़िए कैसा होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर, ये कितना क्या √5 का होल स्क्वायर। देखिए ये ए होता है सर, याद रखिएगा, ये बी होता है। आप प्लस दीजिए, अब यहाँ क्या है 2ab, 2 गुना ए की जगह में क्या है देखो तो √5 गुना बी की जगह में क्या है √2 लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या √2 का होल स्क्वायर। अर्थात हमने इसको a प्लस बी पर स्क्वायर पर तोड़ दिया, सूत्र पर क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब नीचे वाला में आइए सर, नीचे में क्या है √5 का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं √5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, √5 गुना √5, अर्थात 2 बार गुना करना, और √5 गुना √5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। ठीक है सर, क्या आएगा 5 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, अब देखिए इसको होल स्क्वायर करिए तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस इसको करिए 2, अरे देखिए रूट रूट में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हम बताए थे बेसिक पॉइंट, और बताए भी थे और बोले भी थे क्या, यदि आप बेसिक पॉइंट को सही से नहीं देखते हैं तो टाइप 5 तक के सवाल को आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए सर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 का 2 हो गया, ये √5 √2 क्या हो जाएगा √10 प्लस ये √2 का स्क्वायर 2 बट्टा 5 में 2 गया 3 बराबर। देखिए अब यहां तक तो आपने सॉल्व कर दिया, अब आपको सोचना है इसमें कुछ जुटेगा या घटेगा। आप गौर से देखिए 5 इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये 2 इसके आगे प्लस, तो ये दोनों अंक है जो कि रूट में नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 अब प्लस ये कितना हुआ 2√10, अब बट्टा कितना आया सर 3। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया सर, आंसर। आई होप आपको टाइप 4 के भी सवालों को अच्छे से बना लिए होंगे। तो चलते हैं टाइप 5 में। यह है सर आपका आखिरी टाइप अर्थात टाइप 5। यहाँ टाइप 5 के सवाल को आप गौर से समझिए, है ना। और टाइप 5 का सवाल वही छात्र बना सकता है जो अपने क्लास का जीनियस स्टूडेंट होगा। तो चलिए सर टाइप 5 के सवालों को हम लोग बनाते हैं, फोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है सवाल, सवाल को लिख देते हैं 5√2 प्लस 2√3 बटा 5√2 माइनस 2√3। ये सवाल है आपका। अब इस सवाल को हम लोगों को क्या करना है, परिमेयकरण। तो क्या करेंगे परिमेयकरण करने के लिए, तो सबसे पहले नीचे का जो हर है, हर से ऊपर नीचे आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि अगर माइनस है तो आपको गुना करते वक्त प्लस लेना है, अगर प्लस है तो गुना करते वक्त आपको माइनस लेना है, अर्थात चिन्ह बदलना है। करिए गुना, गुना करिए सर। तो 5√2 माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2√3 अब बट्टा 5√2 प्लस 2√3। तो हमने यहाँ पर गुना कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए सेम मिला ऊपर में, देखिए ऊपर वाला देखिए आप अच्छे से, तो क्या आपको ये दोनों सेम नजर आ रहा है, तो सेम नजर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो करिए स्क्वायर, 5√2 प्लस 2√3 पर होल स्क्वायर बट्टा ये देखिए ये वाला चीज आप देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़े थे, जब भी कोई चीज प्लस माइनस में आए तो याद रखना हमेशा फॉर्मूला बैठेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसे भी हम आपको बताए हैं कि परिमेयकरण में हमेशा हर के नीचे जितने भी आप सवाल लिखोगे वो सभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही बैठेगा। और टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक में सब के नीचे यदि आपको ध्यान होगा तो सभी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखे हैं, तो यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ देखिए सर 5√2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हमेशा माइनस होगा, और 2√3 पर होल स्क्वायर। चलिए अब इसको a प्लस बी पर होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। क्या होता है, ये a है याद रखिएगा, ये क्या है सर b है याद रखिएगा। क्या है पहला a स्क्वायर, क्या 5√2 पर होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 2ab, 2 गुना a की जगह में क्या है 5√2 गुना b की जगह में क्या है आपका 2√3 प्लस b स्क्वायर, b की जगह में क्या बताइए 2√3 पर होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर सर समझिएगा, अच्छा हम समझा देते हैं। जैसे 5√2 पर होल स्क्वायर का मतलब हो गया 5√2 गुना 5√2,
मतलब 2 बार गुना करना, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, तो 25 गुना 2 कितना हो गया 50। ठीक है, समझाया कितना हो जाएगा सर 50। अगर दिखने रहा तो यहाँ देख लीजिए 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 25, और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 25 गुना 2 50। तो इस तरह आप गुना कर सकते हो। इस तरह यहाँ देखिए इसका भी गुना करिए, 2 गुना 2 4, और √3 गुना √3 क्या 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50 माइनस 12। इसको मिटा दें। ठीक है सर, अगर उतारना है स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सभी को स्क्वायर को तोड़ना है और एकजुट करना है। तो इसको तोड़िए, 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर हो गया सर 2, 25 दुना कितना हो गया 50, प्लस अभी गुना करिए, जो रूट से बाहर उसको गुना करिए, 2 पंचा 10, 10 दुना 20, तो रूट से बाहर वाला को गुना कर दिया और हो गया 20, और रूट में जो उसको गुना करिए, रूट गुना करिए कितना होगा √6 प्लस। अब यहाँ आइए, 2 का होल स्क्वायर 4, और √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12, 12 हो गया। अब बट्टा कितना है 50 में से 12 हो गया, कितना बचा 38। ठीक है, बराबर। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन जुटेगा कौन कौन घटेगा। जैसे आप यहाँ देखिए 50 और 12 जुट रहा, जोड़िए कितना हो गया आपका 62, प्लस कितना है यहाँ पे 20 √6 बट्टा कितना आया 38। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, और उसे भी इसी तरह समझेंगे और उसे बहुत अच्छे से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।